अफसोस। बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से सासू जी चिल्लाई। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई बहू बोली। अरे, बाजार का मुझसे नहीं चलता है बहू। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। बहू बोली। दवा खाई है मम्मी जी मैंने, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर बहू कमरे में लेटने चली गई। बहू को माइग्रेन की समस्या थी। ऊपर से ऑफिस, घर, सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर सासू ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक ना जताया। जब कभी घर में रसोईया रखने की बात आती तो सासू बोलती, मैं सबके हाथ का बना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में बहू का पति मनोज आ गया। सासू बोली, आ गया बेटा तू, तेरी बीवी ने आज फिर खाना नहीं बनाया। ये हर महीने का इसका नाटक है। घर में घुसते ही बेटे के सामने बोलना शुरू कर दिया। बेटा बोला, मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी ही लाया हूँ, खा लो। मनोज ने कहकर बात टालनी चाहिए। अरे, तू उसकी गुलामी करता रहे बस, ये तो फ्री में तो आता नहीं है। अभी भी सासू का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर मनोज अपनी पत्नी के हालचाल लेने कमरे में चला गया। कमरे तक सासू की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और बहू का सरदर्द से फटा जा रहा था। मनोज बहुत सहन करता था, पर आज पत्नी की हालत देखकर पहली बार गुस्सा हो गया। मनोज बोला, क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे, वो 50,000 की तनख्वाह है। आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती? आपको मजाक लगता है ये सब कुछ? ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अगर उसको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वो सहायता के लिए एक रसोईया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? बहू भी स्तब्ध रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। बौखलाई सासू ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फोन लगा दिया। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सरदर्द हो रहा है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ नहीं होता, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ कैसे फोन किया? उनकी बिटिया फोन उठाते ही एक सांस में बोल गई। कुछ नहीं कहकर माँ ने फोन रख दिया और उस दिन के बाद से जिस दिन खाना नहीं बनता चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी।